Hello everyone, I hope you all are doing good. I Shari Tiwari welcome you all on ProVidya. तो यह स्टूडेंट्स आईपी मैट की सीरीज चल रही है और वर्ड यूजेस का टॉपिक चल रहा है हमारा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है यानी कि सेशन नंबर 1, 2 एंड 3, तो आप जरूर उस सेशन को देखिएगा बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि मैम वोकैब को पढ़ के हम किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह स्टूडेंट दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी आस्क आईपी मैट, इंदौर, जिप मैट या फिर रोहतक, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर रहे हो तो ये आपको टॉपिक मिलने वाला है। ठीक है, तो यस आई होप आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जो पहले इजी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लिटिल बिट मॉडरेट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। ठीक है, तो चलो प्रोसेस क्या होने वाला है हमारे सेशन का आप सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो न्यू होंगे। राइट, तो पहले क्या करना है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है कॉमन वर्ड, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो चारों सेंटेंस में यूज किया गया होगा। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड एंड आपको फिर ये चेक करना है कि दैट वर्ड इज करेक्टली यूज इन दिस सेंटेंस और नॉट। राइट, एंड अगेन आई एम सेइंग यू please read it. Right, what is the direction saying? If direction is saying incorrect, then you have to choose the incorrect one. If direction is saying correct, then you have to choose the correct one. ठीक है, तो चलो 1 minute मिलेगा आपको। First you have to solve it and after that I will explain. Okay, so take your time students, your time starts now. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलो एक्सप्लेन करते हैं। यस, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू चेक द कॉमन वर्ड। राइट, व्हिच कॉमन वर्ड इज हियर? honey, basically compound of water, 2 type of sugar, vitamins and enzymes. The practice of untouchability in its ore and covert from was made consumable and non-compoundable offense. Okay, maybe compound हो सकता है यहाँ पे common word, because यहाँ पे compound है, compoundable, compounded and फिर क्या है आपका लास्ट में देखो ये रहा compound. Yes, we have common word that is compound. और what is the meaning of compound students? Compound का meaning क्या होता है अगर मैं बोलूं तो compound means क्या होता है? To mix something, right? Mixture, to mix something, है ना? तो yes, compound का meaning क्या है? Mix के सेंस में यूज होगा, मिलाने के सेंस में यूज होगा। तो let's check the first sentence. Honey is basically compound of water, 2 type of sugar, vitamins and enzymes. Yes, okay, because we are talking about mixing, right? Mixing के concept में use हुआ है, and this is okay. And first we have to check the incorrect one according to our direction. So first one is correct, right? First one is correct. Let's check the B. The practice of untouchability in its old and covert form was made a consumable and non-compounded offense. Non-compounded offense means what students? Non-compounded यानी कि which is not justifiable, right? जिसको हम justify नहीं कर पा रहे, right? तो अगर इस सेंस में देखूं तो ये करेक्ट है, नॉन लगा के यूज किया गया है, दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट। ओके, सी चेक करते हैं। देयर प्रॉब्लम गॉट कंपाउंडेड बाय द फैक्ट दैट दे हैड मिस्ड द डेडलाइन टू। यस, मे बी ये बोल रहा है कि जो उनकी प्रॉब्लम है वो क्या हो गई, मिल गई किस चीज में? जो भी उनके पास फैक्ट्स था जो उन्होंने मिस किया, राइट? जो उन्होंने मिस किया और इसलिए वो डेडलाइन जो है मिस कर गए। क्यों? क्योंकि जो उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, यानी थॉट्स मिक्स हो गए, फैक्ट्स मिक्स हो गए। राइट, समझ आया? ठीक है, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे डी चेक करते हैं। Pretty crimes such as thief, snatching have been made compound by the stitcher books in some part of the world. अब यहाँ पे देखो have been made compound नहीं होना चाहिए, have been made
कंपाउंड नहीं होना चाहिए, कंपाउंडेड हो सकता था या फिर कंपाउंडेबल हो सकता था, राइट। यहाँ पे हमने करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज नहीं किया है, राइट, दैट्स व्हाई ये रॉन्ग होगा। मीनिंग तो यहाँ पे सही है स्टूडेंट्स, मीनिंग यहाँ पे सही है, यहाँ पे कंपाउंड मिक्स करने की बात चाहिए मुझे, बट यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रॉपर नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलेंगे, इनकरेक्ट वर्ड। तो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि वर्ड आपको प्रॉपर दे दिया जाएगा, मीनिंग भी आपको सेम मिल जाएगी, बट आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस दिखेगा, लाइक कहीं पे एडवर्ब लगा देगा, और फिर आप जब खुद रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नो वी डोंट हैव टू यूज एडवर्ब ओवर देयर, राइट। इट मींस व्हाट, डी वाला जो है क्या है हमारा, रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जितने भी लोगों ने इसको मार्क करा है, यस +4 फॉर यू, है ना, और जिनका नेगेटिव है बच्चे -1, बट कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा, आराम से प्रैक्टिस करो, एग्जाम में गड़बड़ नहीं करना है, राइट। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट, यस आ जाओ, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यस फटाफट से शेयर कर दो, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो यस, हियर वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, you have 1 minute, first you have to solve it and after that I will explain, okay, just take your time students। चलो चेक करते हैं, ठीक है। वर्ड क्या है हमारा, अगेन इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट ढूंढना है। His theory is no longer tenable in light of the recent discoveries. Okay, talent, hard work, and sheer tenacity are all crucial to career success. The most difficult thing is the decision to act. The rest is merely tenacity. यानी कि वर्ड कौन सा मिल रहा है आपको, tenable। वर्ड देखो वही है, राइट, बस इसको यूज कहाँ किया गया है। अब जैसे हमने टेनासिटी यूज कर लिया, राइट, लास्ट में देखो क्या है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हुआ है और कुछ नहीं, राइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं। अगर मैं बोलूं टेनेबल, टेनेबल का मीनिंग क्या होता है, टेनेबल का मीनिंग क्या होता है, फटाफट से बता दो, टेनेबल का मीनिंग यस जस्टिफिएबल बोल सकते हैं, है ना, जस्टिफिएबल बोल सकते हैं, जो जस्टिफाई हो जाए आपसे, ठीक है, जस्टिफिएबल लिख देती हूँ, ठीक है, जस्टिफाई कर लो आप जिसको आराम से, दैट इज द टेनेबल, राइट। चलो अब देखते हैं बच्चे, टेनासिटी हमने यूज किया और टेनेस यूज किया। अब देखो इसका भी मीनिंग है, इसका भी मीनिंग है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, परसिस्टेंट होना किसी चीज में, प्रिजर्वेंस है, डिटर्मिनेशन है, राइट। तो इन दोनों का मतलब जो होता है सेम होता है, किस चीज का, टेनासिटी का, और आपके यहां पे लिख देती हूँ, आई होप स्क्रीन दिख रही है, क्या दिख रही है, यस दिख रही है ना। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या था, टेनासिटी एंड टेनेसिस, विच इज डिटर्मिनेशन, राइट, प्रिजर्वेंस। तो डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं हम किसी चीज का, और क्या बोल सकते हैं। अब देखो जितने भी सिनोनिम्स आपको बच्चे याद आ रहे होंगे आप उसको ले सकते हो, राइट, क्योंकि यही एक राइट मेथड होता है वो आपको रिवाइज करने का, कि आपको कोई वर्ड मिला, आपने उससे जो भी सिनोनिम्स बताया आपने उसको रिवाइज कर लिया, जो भी उसके एंटोनिम्स बताया आपने उसको रिवाइज कर लिया। अगर आप अलग से बैठ के पढ़ोगे तो इट टेक्स टाइम, राइट, एंड यू डोंट हैव दिस मच ऑफ टाइम, आई नो, बिकॉज आपकी स्टडीज भी है ना,
तो चलो, मतलब डिटर्मिनेशन, प्रिजर्वेंस अब आप समझ गए होंगे, राइट। तो चलो अब देखते हैं क्या इसी सेंस में ये वर्ड यूज हुआ है या फिर नहीं। फर्स्ट चेक करते हैं, हिस्टोरी इज नो लॉन्गर टेनेबल इन द लाइट ऑफ द रीसेंट डिस्कवरीज। यस, यानी उसकी जो स्टोरी है वो जस्टिफिएबल नहीं है इन द लाइट ऑफ रीसेंट डिस्कवरीज। क्या ये सही होना चाहिए? फटाफट से बता दो, क्या ये सही होना चाहिए बच्चे? नहीं, हमको यहाँ पे प्रिजर्वेंस जैसा वर्ड चाहिए, है ना। द थ्योरी इज नो लॉन्गर, उसकी जो थ्योरी है वो अब यूज नहीं हो पा रही है, जस्टिफेबल नहीं हो पा रही है, नहीं प्रिजर्वेंस नहीं हो पा रहा है उसका, राइट, डिटर्मिनेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, टैलेंट, हार्डवर्क एंड शीर टेनेसिटी। अगेन यस, देखो क्या बोल रहा है कि टैलेंट, हार्डवर्क और जो हमारा प्रिजर्वेंस है, राइट, जो हमारा डिटर्मिनेशन है वो सब जरूरी है किस चीज के लिए? करियर में सक्सेस पाने के लिए। ये क्या बोल रहा है? द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज द डिसीजन टू एक्ट। सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है? जो डिसीजन हमने लिया है उसको हमें एक्शन में अब कन्वर्ट करना है। द रेस्ट इज मेयरली टेनेसिटी, बाकी सब क्या है आपका? किसी चीज के लिए डिटर्मिनेशन, राइट, या प्रिजर्वेंस। लंग कैंसर इज वन ऑफ द मोर एग्रेसिव एंड टेनियस। यस, अगेन यहाँ पे क्या है? विच इज वेरी अग्रेसिव, विच इज वेरी, क्या यूज कर सकते हैं? परसिस्टेंस, है ना, परसिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इट मींस हमें रॉन्ग कौन सा मिला? हमारा ए वाला, ये सब राइट यूज हुआ है। इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग वन और इनएप्रोप्रिएट वन। ओके, चलो let's move to the next question. Here we have our next question, students. Again I am giving you 1 minute. First you have to solve it and after that I will explain. Okay, so take your time and solve it. I'm waiting for your answer in comment box. चलो चेक करते हैं। यस, द प्रोलिफिक ऑथर published 6 novels in just 3 days. Okay, the monsoon was so prolific that it caused widespreading flood. She has been a prolific researcher in the field of biotechnology. The prolific orchard yielded a record number of apple this year. यानी कॉमन वर्ड क्या मिल रहा है आपको? कॉमन वर्ड क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? प्रोलिफिक, राइट, प्रोलिफिक इज द कॉमन वर्ड। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस इन अबेंडेंस, यानी कि आपके पास क्या है? किसी चीज की बहुत ज्यादा क्या है? अबेंडेंस है ना। कोई चीज आप बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो क्या? राइट, टू प्रोड्यूस, यहां पे लिख देती हूं, टू प्रोड्यूस इन अबेंडेंस। ठीक है, टू प्रोड्यूस इन अबेंडेंस। चलो पहला क्या बोला है? द प्रोलिफिक ऑथर पब्लिश 6 नॉवल इन जस्ट 3 ईयर। यस, उसने 3 साल में क्या करा? 6 नॉवल निकाले। ओके, ठीक है। द मॉनसून वॉज सो प्रोलिफिक दैट इट कॉज द वाइड स्प्रेड फ्लडिंग। अब देखो मॉनसून कैसे प्रोलिफिक हो सकता है बच्चे? मॉनसून हो सकता है, हैवी मॉनसून हो सकता है, और क्या हो सकता है? और क्या क्या हो सकता है? मॉनसून के लिए हम कैसे वर्ड यूज करेंगे? प्रोलिफिक वर्ड यूज करेंगे क्या? फटाफट बताओ। नहीं, हम हैवी यूज करेंगे, इंटेंस यूज कर सकते हैं, राइट, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इट मींस यहाँ पे ये वर्ड नहीं यूज होना चाहिए, यहाँ पे कुछ हैवी सा सेंस आना चाहिए, इंटेंस का सेंस आना चाहिए, राइट। इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग बन रहा है ना।
सी और डी देख लेते हैं। शी हैज बीन अ प्रोलिफिक रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज। ओके, उसके पास जो रिसर्चर है वो क्या है, अबंडेंस है in the field of biotechnology. That is also the okay here. The prolific orchid yielded a record number of apple this year. Yes, मतलब जो ऑर्चिड का yield है उसने नंबर ऑफ एप्पल्स जो है बनाए काफी अच्छे, और इस वजह से क्या हो गया, उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया। तो दिस इज ऑल्सो ओके हियर। इट मीन्स व्हाट, B is the right answer of this question because B is the incorrect, right? B is the incorrect. We have to use heavy, intense, these kind of words, not prolific, right? चल, I hope समझ आ रहा होगा। Yes, here we have our question number 4. First you have to solve it, students. 1 minute, take your time, do it fast. I'm waiting for your answer. चलो, आई होप सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, देखते हैं। The recalcitrant student refused to follow even the simplest instruction. The machine became recalcitrant after a year of neglect and rust. His recalcitrant attitude made teamwork almost impossible. The government introduced policies to discipline recalcitrant. यानी कॉमन वर्ड क्या मिल रहा है आपको बच्चे, recalcitrant, राइट? ये रहा, ये रहा और ये रहा। अब recalcitrant का मतलब क्या होता है? recalcitrant का मतलब क्या होता है? स्टबर्न होना, राइट? डिसऑबे करना। ठीक है, चलो यहां पे मीनिंग लिख देती हूं। डिसऑबेडेंट है ना, डिसऑबे भी हो सकता है। ठीक है, डिसऑबे कर लो, स्टबर्न कर लो। ठीक है, और क्या क्या हो जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा? चलो अब तो समझ गए होगे, है ना? अब जो जो भी आपको वोकैब समझ में आ रहा है आप उसको क्या करोगे, कनेक्ट कर लोगे। चलो देखते हैं। द रिकैल्सिट्रेंट स्टूडेंट रिफ्यूज टू फॉलो द इवन द सिंपलेस्ट इंस्ट्रक्शन। यस, यानी कि जो डिसओबीडियंट बच्चा है उसने क्या किया कि उसने जो सिंपलेस्ट इंस्ट्रक्शन है उसको भी फॉलो करने से मना कर दिया, राइट? वो डिसओबे करना ही था उसको तो उसने कर दिया, तो दिस इज ओके हियर। द मशीन बिकेम, अब मशीन कैसे डिसओबीडियंट या स्टबर्न हो सकती है? मशीन हो सकती है क्या? नो, वी कैन नॉट यूज दिस वर्ड फॉर मशीन, राइट? तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पे हमें दूसरे वर्ड की जरूरत है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है, इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट। तो सेकेंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। बट सी और डी भी चेक कर लेते हैं। सी क्या बोल रहा है? हिज रिकैल्सिट्रेंट एटीट्यूड मेड टीम वर्क ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यस, उसका जो स्टबर्न बिहेवियर है, उसका जो डिसओबीडियंट बिहेवियर है, राइट? तो उसकी वजह से टीम वर्क क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट? डी क्या है? द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पॉलिसीज टू डिसिप्लिन रिकैल्सिट्रेट टैक्स पेयर। यस, ऐसे टैक्स पेयर जो कैसे हैं, डिसओबीडियंट है, जो हमेशा रूल्स को ब्रेक करते हैं, जो स्टबर्न है, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी है। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट हियर। इट मीन्स हमारा कौन सा राइट बन रहा है? ए, सी और डी राइट बनता है, यानी रॉन्ग कहां पे हमारा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, बिकॉज ऑप्शन नंबर बी में जो वर्ड है वो इनएप्रोप्रिएट यूज हुआ है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स समझ आ रहा होगा आप सभी को, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यस, हियर वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट से इसको सॉल्व करिए। ठीक है,
चेक करते हैं क्या है भाई. Yes, the sudden drop in a temperature was an anomaly for a early summer. His handwriting is an anomaly. It is perfectly identical every time. The scientists dismissed the data, calling it a statistical anomaly. The anomaly painting was admired for its classical symmetry. It means what? Common क्या बन रहा है आपका? Anomaly, right? और यहाँ पे कहा गया ये रहा anomaly. And where? Yes, here we have anomaly and here we have anomaly, right? Anomaly means क्या होता है? Something which is very odd. Something which is very odd, बिजारे kind of, right? तो यहाँ पे लिख ले something which is very odd. और क्या क्या होता है? बिजारे kind of. और क्या क्या बोल सकते हैं? फटाफट से बताओ. Yes, unusual. Yes, very good. Unusual भी बोल सकते हैं, है ना? और क्या क्या होता है? और क्या क्या बोल सकते हैं? हाँ ठीक है, चलो अब देखो इसको हम पढ़ते हैं. क्या बोल रहा है कि द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो सडन ड्रॉप हुआ वाज एन ऑड फॉर अ अर्ली समर. यस, ऑड हो सकता है या फिर अनयूजुअल फॉर समर, ठीक है, जो बहुत ही अजीब सा था समर के लिए. तो दिस इज ओके हियर. द हैंडराइटिंग इज एन एनोमली. इट इज परफेक्टली आइडेंटिकल every time. Yes, his handwriting is an anomaly. It is perfectly identical every time. उसकी जो राइटिंग है, उसकी राइटिंग की बात हो रही है, राइट right? उसकी राइटिंग की बात हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है. चलो फिर क्या है? द साइंटिस्ट डिसमिस्ड द डेटा कॉलिंग इट अ सैटिस्फैक्टरी. मतलब जो साइंटिस्ट है वो क्या है, उसने डेटा को क्या बोला कि वो क्या है? स्टैटिस्टिकल है, साथ साथ वो क्या है? अनयूजुअल है या फिर ऑड है. तो दिस इज ऑल्सो ओके हियर. फिर क्या है? द एनोमेटिक पेंटिंग वाज एडमायर्ड फॉर इट्स क्लासिकल सिमेट्री. अब देखो पेंटिंग जो है, पेंटिंग ऑड होगी तब हम उसको एडमायर करेंगे क्या? पेंटिंग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ वर्ड लेके आ रहा होगा तब हम उसको एडमायर कर रहे होंगे, राइट? तो यहाँ पे जो वर्ड है यानी मुझे क्या चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ वर्ड चाहिए, राइट? किसके लिए? क्योंकि हम यहाँ पे पेंटिंग की बात कर रहे हैं, है ना, और हम उसको एडमायर भी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा कि यहाँ आपको नेगेटिव वर्ड की रिक्वायरमेंट है और वी हैव टू यूज द पॉजिटिव वर्ड. क्लियर है? तो ये भी सही है. सॉरी, बी सी करेक्ट है अपना, डी वाला रॉन्ग हो जाएगा, है ना. तो डी वाला रॉन्ग है, मतलब क्या हो जाएगा? डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन. क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं. यस, हियर वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 6, है ना. फटाफट से इसको सॉल्व करिए. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. टेक योर टाइम स्टूडेंट्स. चलो चेक करते हैं, है ना, क्या आंसर क्या है. स्मार्टफोन हैव बिकम यूबिक्विटियस इन द मॉडर्न सोसाइटी. द स्मेल ऑफ जैस्मिन वाज सो यूबिक्विटियस that is overwhelmed the sense. His ubiquitous knowledge of physics impressed the entire panel. Social media platform are ubiquitous among teenagers. It means what? कि हमको वर्ड कौन सा कॉमन मिल रहा है? Ubiquitous, right? ये रहा हमारा वर्ड. Ubiquitous मतलब क्या होता है? Who present everywhere,
ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। चलो अब ये बोल रहा है स्मार्टफोन हैव बिकम प्रेजेंट इन अ मॉडर्न सोसाइटी। यस, मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ही इजीली तरीके से अवेलेबल है, राइट। स्मार्टफोन आर वेरी कॉमन एंड वेरी इजीली अवेलेबल, राइट। अगर आप टायर 1, 2, 3 किसी भी टायर की सिटीज में चले जाओगे, लोग स्मार्टफोन यूज करना स्टार्ट कर दिए, तो इट इज नॉर्मल, राइट। तो ओके, ए जो है करेक्ट है। द स्मेल ऑफ जैस्मिन, जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है जैस्मिन का, वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा कैसा है, हर जगह प्रेजेंट है, दैट इज ओवरवेलम द सेंस, जो क्या करता है, खुशबू से क्या कर देता है, भर देता है, राइट। एक्सटेंसिव, यस, एक्सटेंसिव, एक बच्चा एक्सटेंसिव वर्ड मीनिंग भी बता रहे थे, एक्सटेंसिव इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। तो ये भी ठीक है, सी चेक करते हैं। His ubiquitous knowledge of physics impressed the entire panel। अब देखो ubiquitous knowledge नहीं हो सकता, राइट। नॉलेज क्या होता है, या तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको, आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, तो आपका जो नॉलेज है वो कभी यूबिक्विटस नहीं होगा, राइट। तो ये वर्ड यहाँ पे रॉन्ग यूज हुआ है, क्योंकि नॉलेज के सेंस में हम नहीं बात कर सकते यू आर द वेरी नॉलेजफुल पर्सन, या फिर आपका जो नॉलेज है बहुत अच्छा नॉलेज है, तो हमें ऐसा कुछ वर्ड चाहिए कि उसका जो प्रेस्टीज नॉलेज है किसी चीज का, तो हम वैसा कुछ यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये भी नहीं होगा, सी डी चेक करते हैं। सोशल मीडिया, यस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है प्रेजेंट है हर जगह अमंग टीनेजर्स, राइट। तो दिस इज ओके हियर, इट मींस व्हाट, रॉन्ग कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर, राइट। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बट वी हैव टू चूज द रॉन्ग वन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। तो ये जितने भी लोगों ने सी मार्क किया है स्टूडेंट्स, +4 फॉर यू। और हाँ देखो, जो भी बच्चे इसको बाद में देखेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, आप लोग को भी क्या करना है, आप लोग को भी क्या करना है, मैंने हमेशा बताया है अपने हर वीडियो में कि आप इस क्वेश्चन को लो, 1 मिनट का टाइमर लगाओ, पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं आपको कुछ भी पढ़ा दो बच्चे, आप पढ़ के यहां से जाओगे, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट। चलो तो यस, आंसर आ गया अपना सी। नेक्स्ट देखते हैं। 40 to 50 क्वेश्चंस तो हम हर टॉपिक के ऑलमोस्ट कर ही रहे हैं यहाँ पे, है ना, बट इसके बाद की मेहनत भी तो करनी है आपको, सिर्फ 40 to 50 क्वेश्चन से नहीं चलेगा। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलो आ जाओ, फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। चलो फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ। चलो चेक करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, वर्ड
The transient beauty of the sunset often leave viewers speechless. His job required him to work with a transit migrant worker. She packed all her belonging in the transit suitcase. Many philosophers believe happiness is transient in our nature. It means what? हमारा common word क्या है? Transient, right? क्या है? Transient. Meaning क्या होती है इसकी? Temporary हो सकता है, ठीक है? Temporary हो सकता है, और क्या हो सकता है? और क्या होता है? और क्या हो सकता है? शॉर्ट लाइव्ड हो सकता है, ठीक है? शॉर्ट लाइफ भी बोल सकते हैं. शॉर्ट लाइफ इज ऑल्सो द शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ, जो चीज बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो, ठीक है? तो अब देखो, इसको अरेंज करो. अब मीनिंग कैसे बन पाएगी? मीनिंग कैसे बन पाएगी? पहला क्या बोल रहा है? द ट्रांसिएंट ब्यूटी ऑफ सनसेट ऑफन लीव्स व्यूअर स्पीचलेस. यस, वो जो थोड़ी देर की जो ब्यूटी है सनसेट का, जो थोड़ी देर का टाइम होता है, दैट इज द जिसने क्या किया, जो व्यूअर्स है जिन्होंने वो देख रहे थे उसको, उन्होंने क्या कर दिया? बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया. यानी वो एक इतना अच्छा व्यू था कि थोड़े टाइम के लिए था, बट ऐसा व्यू था कि लोग क्या हो गए? स्पीचलेस हो गए. तो ओके, करेक्ट है. His job required him to work with the transit migrant worker. यानी उसकी जॉब जो है, यस, उसको क्या चाहिए? शॉर्ट लिव पर्सन चाहिए, मतलब माइग्रेंट वर्कर चाहिए, जो थोड़े टाइम के लिए कहीं जाते हैं, काम करते हैं, एंड देन फिर माइग्रेट हो जाते हैं, राइट? तो दिस इज ओके हियर. सी चेक करते हैं. शी पैक्ड ऑल हर बिलोंगिंग इन अ ट्रांजिट सूटकेस. टेम्पररी सूटकेस में भाई कैसे पैक करोगे? टेम्पररी सूटकेस नहीं होगा. हम छोटा सूटकेस बोल सकते हैं, बड़ा सूटकेस बोल सकते हैं, या फिर हम कुछ और यूज कर सकते हैं, शॉर्ट लगेज, हैवी लगेज. तो हम लेकिन क्या ट्रांसिट वर्ड यूज करेंगे टेम्पररी और शॉर्ट लिव? नो. इट मींस यहाँ पे हमें वर्ड चेंज करने की जरूरत है. दैट इज द इनएप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है? डी देखो क्या है? मेनी फिलोसोफर बिलीव हैप्पीनेस इज ट्रांसिट इन नेचर. हैप्पीनेस जो है वो टेम्परेरी है, शॉर्ट लाइव है, राइट? तो हम ये नहीं बोल सकते. इट मींस व्हाट? कौन सा होगा? सी वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना? रॉन्ग, यानी इनएप्रोप्रिएट, सी. ठीक है? आई होप समझ रहे होगे स्टूडेंट्स, है ना? ठीक है? तो ये फिलोसोफर का मानना है कि हैप्पीनेस जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है. तो अगर उनके मे बी उनकी जो थ्योरी होगी, मे बी उनका जो स्टडी होगा वो इसके हिसाब से बोल रहे होंगे, ठीक है? तो अपने को लॉजिक नहीं बिठाना है, अपने को जस्ट एक सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस करेक्ट फ्रेम है या फिर नहीं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. लगेज जो होता है वो शॉर्ट, हैवी, स्मॉल ऐसा यूज कर सकते हैं. शॉर्ट टेम्परेरी लगेज हम कभी भी यूज नहीं करें. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ रहा होगा आप सभी को. कॉन्फिडेंस आ रहा है तो प्लीज जरूर बताइएगा कि यस मैम, अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो क्रैक कर लेंगे. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो क्रैक कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस की है स्टूडेंट्स. चलो अगेन आई एम गिविंग यू क्वेश्चन. 1 minute है. First you have to solve it and after that I will explain. So take your time students.
आई होप सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। The region experienced sporadic rainfall throughout the month. Okay, his sporadic attendance concerned the university administration. She bought a sporadic dress for a wedding ceremony. Despite sporadic efforts, the team failed to meet its target. It means what? यहाँ पे जो word common हो रहा है वो कौन सा होता है? Sporadic. Sporadic means क्या होता है बच्चे? Sporadic means होता है which is irregular. क्या है? Irregular है कोई चीज, uneven है कोई चीज। और क्या क्या सिनोनिम्स बता सकते हैं? बताओ बताओ फटाफट बताओ, कौन कौन सा सिनोनिम है? अब देखो जितने भी सिनोनिम्स आपको पता है उसको रिवाइज कर लेना। पहले तो इरेगुलर जो हमको याद आया, ठीक है, अनइवन भी बोल सकते हैं, ठीक है, अनइवन भी बोल सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं। द रीजन एक्सपीरियंस इरेगुलर रेनफॉल थ्रू आउट द मंथ। यस, यानी कि जितनी रेनफॉल होनी चाहिए उस रेनफॉल से भी काफी कम, ठीक है, इरेगुलर मतलब अच्छी नहीं है। His sporadic attendance concerned the university administration. ये उसकी जो अटेंडेंस है इरेगुलरिटी इसमें ज्यादा है, दैट्स वाई जो यूनिवर्सिटी है उसको कंसर्न रहने की जरूरत है। She bought a sporadic dress. अब ड्रेस कैसे स्पोर्डिक हो सकती है? ड्रेस स्पोर्डिक हो सकती है क्या? नहीं, ड्रेस तो ब्यूटीफुल हो सकती है मैम, या खराब हो सकती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। वी नेवर यूज फॉर ड्रेस स्पोर्डिक काइंड ऑफ वर्ड, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है हमारा रॉन्ग बन रहा है। डी चेक कर लेते। डिस्पाइट स्पोर्डिक एफर्ट, यस, यानी कि बहुत सारे इरेगुलर एफर्ट करने के बाद भी द टीम फेल टू मीट इट्स टारगेट। हाँ चलो, ठीक है, यानी कौन सा रॉन्ग बन रहा है यहाँ पे? हमारा सी वाला रॉन्ग बन रहा है, सी वाला। तो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो, yes, here we have our next question, students. Again, I am giving you 1 minute. First you have to solve it and after that I will explain. Take your time. चलो, आई होप सॉल्व कर लिया होगा इसको। क्या है देखो, द प्रिंसिपल कास्टिगेटेड द स्टूडेंट्स फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, critics castigated the author for promoting stereotypes, he castigated himself for making such careless mistake, the castigate flower bloom beautifully in the garden. It means common word क्या मिल रहा है हमको? common word क्या मिल रहा है? castigate, right? castigate is the common word here. castigate का मतलब क्या होता है? कास्टिगेट का मतलब क्या होता है बच्चे? फटाफट से बता दो। कास्टिगेट का मतलब यस, क्रिटिसाइज करना, हार्शली तरीके से हम किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, राइट, टू क्रिटिसाइज हार्शली, ठीक है, ओके। चलो अब देखो इसकी मीनिंग कहां पे रॉन्ग यूज हुई है। पहला वाला तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है कि प्रिंसिपल ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया बच्चों को हार्शली तरीके से, क्योंकि उन्होंने रूल्स को क्या किया, ब्रेक करा। तो दिस इज ओके हियर।
क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स है, कास्टिगेटेड द ऑथर फॉर प्रमोटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स मतलब ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ। तो यस, इसको प्रमोट कर रहे थे वो, दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, उसको क्रिटिसाइज किया, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, ही कास्टिगेटेड हिमसेल्फ फॉर मेकिंग सच अ केयरलेस मिस्टेक। ओके, मतलब कुछ केयरलेस मिस्टेक करी उसने, तो उसको क्या किया गया, कास्टिगेट किया गया। तो ओके, द कास्टिगेट फ्लावर, फ्लावर के लिए हम कैसे कास्टिगेट वर्ड यूज कर सकते हैं? फ्लावर के लिए हम कैसे कास्टिगेट वर्ड यूज कर सकते हैं? हम नहीं यूज कर सकते, राइट। फ्लावर के लिए हम कास्टिगेट वर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि फ्लावर को कैसे आप क्रिटिसाइज करोगे। और यहाँ पे ब्यूटीफुली बोला है बच्चे, तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव वर्ड की रिक्वायरमेंट है, राइट, एक पॉजिटिव वर्ड की रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई कौन सा हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट वाला, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब तो बन रहा होगा, बन रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो एक बार बता दो, थम्स अप कर दो स्टूडेंट्स, लाइक कर देना अगर समझ में आ रहा है तो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो फटाफट से कर ले रहे होगे, है ना। धीरे धीरे स्पीड भी बन जाएगी, स्पीड पे नहीं भागना, है ना। पहले हमें समझना है, कॉन्फिडेंस गेन करना है, फिर स्पीड की तरफ जानी है। शुरू में ही स्पीड गेन करने लगोगे तो बच्चे फिर क्या हो जाएगा, माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमको एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है। तो एक्यूरेसी कैसे आएगी, जब आप उसके बेसिक को समझोगे, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू एलिमिनेट, जब आप ये सारी चीजें सीख जाओगे, एंड देन फिर आपका खुद ब खुद टाइम बच जाएगा, राइट। तो टाइम के पीछे नहीं भागो, पहले नॉलेज के पीछे भागो, है ना, टाइम खुद ब खुद आएगा, नॉलेज लो पहले। चलो फटाफट से सॉल्व करो स्टूडेंट्स। चलो चेक करते हैं क्या है। The debate between the two political candidates become increasingly acrimonious as the evening progressed. Okay, after a year of acrimonious effort, she finally completed her doctoral thesis. Their diverse proceedings were surprisingly यानी common word क्या मिल रहा है, common word क्या है, acrimonious, right? ये रहा और कहाँ है भाई, इसमें ये रहा और ये लास्ट में रहा। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है बच्चे, एक्रीमोनियस मतलब होता है चिड़चिड़ापन हो जाना, बिटर काइंड ऑफ, है ना, बिटर काइंड ऑफ। और क्या होता है, और क्या होता है फटाफट से बता दो, एंग्री हो जाना, हार्श हो जाना, ये सब इसके सिनोनिम्स है, राइट। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है, तो आपको ध्यान रखना है। हार्श और भी जो आपको लर्न हो रहा होगा आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही टेक्निक है रिवाइज करने की। मैं बार बार बोलती हूँ बच्चे, वो क्या आप अलग से बैठ के नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो चलो अब इसको देखते हैं। The debate between two political candidates become increasingly acrimonious as the evening progressed. Yes, उन दोनों के बीच में जो डिबेट था, जो बहस थी दो कैंडिडेट के बीच में, वो कैसी हो गई, वो बिल्कुल हार्श हो गई, है ना, बिटर हो गई, गुस्से भर गई हो गई। कब, जैसे जैसे शाम हुई। तो ठीक है, करेक्ट है। आफ्टर ईयर ऑफ एक्रीमोनियस एफर्ट, हार्श इफेक्ट देखते, शी फाइनली कंप्लीटेड हर डॉक्टरल थीसिस। देखो बिटर इफेक्ट एंग्री एफर्ट्स नहीं होता, राइट। हम एंग्री एफर्ट्स या बिटर इफेक्ट्स नहीं यूज कर सकते। तो ये जो है यहाँ पे रॉन्ग दिख रहा है। सीओडी भी चेक कर लेते हैं। देयर डाइवोर्स प्रोसीडिंग वर सरप्राइजिंगली एक्रीमोनियस फाइल्ड विद अ बिटरनेस एंड
रेसेंटमेंट। तो यस दिस इज ओके, यहाँ पे हार्श और एंग्री की बात ही हो रही है, तो दिस इज करेक्ट, सी वाला। Let's check the D. The manager intervened to prevent the meeting from a tuning acrimonious. Yes, मतलब क्या हो गया कि मैनेजर ने बचा लिया किस चीज को, मीटिंग को हार्श होने में, है ना, मीटिंग को एंग्री में कन्वर्ट होने में, गुस्से में, अग्रेसिव होने में, उसको क्या किया उसने, उसको बचा लिया। तो इट मींस ये भी करेक्ट है यहाँ पे। तो रॉन्ग कौन सा बन रहा था हमारा, बी वाला, राइट। रॉन्ग कौन सा बन रहा था, बी वाला। तो बी इज द राइट आंसर। एफर्ट्स जो है वो कभी भी आपके एक्रिमोनियस एफर्ट्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा आपको कि वन वर्ड यूजेस के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट, करेक्ट। बस डिफरेंस ये होता है आपको कि डायरेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि कई बार आपको इनकरेक्ट की जगह करेक्ट भी दे दिया जाता है, राइट। तो हर क्वेश्चन का डायरेक्शन पड़ेगा, मे बी 2 करेक्ट हो 2 इनकरेक्ट हो। एग्जाम में नए क्वेश्चंस आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, राइट। एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ जरूर खेलेगा, बट हमको भी प्रॉपर बल्लेबाजी करनी है। तो प्रॉपर बल्लेबाजी करनी है मतलब डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो, तो आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक, है ना। प्रैक्टिस भी हमने काफी अच्छी कर ली है। अब क्वेश्चन बन रहे होंगे तो जरूर बताना, और यस वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल।